हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोदर मायर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो है टेलरिक स्क्रू एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम लोदर मायर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो पढ़ेंगे। तो देखिए, लोदर मायर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा, दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लोदर मायर ऑलमोस्ट इन 1869 की ही ये बात है। तो अब इसके पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो आपने याद रखने हैं, वो जहन में रखने हैं आपने। इट वाज कंसिडर्ड अ सॉलिड क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब अगर हम सो फार एज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कंसर्न, सो दिस लोदर मायर्स क्लासिफिकेशन इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ सॉलिड क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ए कर्व वाज प्लॉटेड बिटवीन द एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। सबसे पहली चीज़ क्या यहाँ पे आपको दिख रही है कि एक कर्व जो है, ग्राफ जो है वो प्लॉट किया जा रहा है। ठीक है, किसके बीच में? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। ठीक है, ये ग्राफ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरह का ग्राफ है। यहाँ पे आप बताएंगे एटॉमिक वेट, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्स, और यहाँ पे आप बताएंगे इनका एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम। तो लोदर मायर क्या करते हैं, एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशंस ऑन द कर्व। और जब कर्व प्लॉट करते हैं ना, तो उसमें ये लोदर मायर कह रहे हैं कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर हैं, वो ऑक्यूपाई क्या करते हैं, सिमिलर पोजीशन, मतलब वो एक जैसी पोजीशन हम उनको कर्व पे जो है वो देते हैं। मतलब लोदर मायर उनके लिए एक ही पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं सिमिलर एलिमेंट्स के लिए। जैसे हमारे पास वो पोजीशंस होंगे, पीक पोजीशंस होंगी, ठीक है, उसके बाद असेंडिंग पोजीशंस होंगी, उसके बाद डिसेंडिंग पोजीशंस होंगी, उसके बाद बॉटम पोजीशंस होंगी। तो जिन एलिमेंट्स की पोजीशंस जो हैं वो सेम होंगी, किस किस तरह के एलिमेंट्स को वो पीक पोजीशंस पे रख रहे हैं, किस तरह के एलिमेंट्स को वो असेंडिंग पे, किस तरह के एलिमेंट को वो डिसेंडिंग पे, और किस तरह के एलिमेंट्स को वो जो है बॉटम पोजीशन पर रख रहे हैं, वही हम इस क्लासिफिकेशन में जो है वो देखेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको ये पॉइंट कहा कि इन लोदर मायर्स क्लासिफिकेशन ए कर्व वाज प्लॉटेड बिटवीन, यू कैन से, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस क्लासिफिकेशन इज एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशंस। तो सिमिलर पोजीशन, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, वो ऑक्यूपाई कहाँ करते हैं, कर्व की कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, सिमिलर पोजीशन को। वो सिमिलर पोजीशंस क्या है, देखिए यहाँ पे बेटा हम सब जानते हैं एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एल्कली मेटल जो है वो हाईएस्ट है ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे आपने पीरियोडिक ट्रेंड्स में एक एटॉमिक साइज वाला ट्रेंड पढ़ा है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज मतलब कि जो पहले आपका एलिमेंट आता है, यानी ग्रुप ऑफ एलिमेंट आता है, उस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की जो एटॉमिक साइज है वो सबसे ज़्यादा, फिर आगे की तरफ कम, फिर आगे की तरफ आप जाएंगे और डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज होता है, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, जो कि आप जानते हैं प्रीवियसली हमने पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अब हम इस चीज़ को जानते हैं कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स, वो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है ना आपका, यहाँ लेफ्ट साइड पे, यहाँ मिडल में आपका डी ब्लॉक आ गया, यहाँ पर आपका राइट साइड पे पी ब्लॉक आ गया। लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ग्रुप 1 में जो एल्कली मेटल्स हैं, इनकी जो एटॉमिक साइज है वो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा है, हाइस्ट ऑफ ऑल है, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में। सो दे ऑक्यूपाइज पीक पोजिशंस। समझ आ रही है आपको? इस वजह से इनको यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, पीक पोजीशन इस कर्व में दी जा रही। जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से था, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो ये वाली पोजीशंस है ना, यही पीक पोजीशंस हैं, और जो ये वाली पोजीशन है ये बॉटम पोजीशंस हैं, और जो ये यहाँ से देखिए, ये ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस पोजीशन इज नोन एज असेंडिंग पोजीशन। फिर यहाँ से ये नीचे आ रहा है, दिस इज डिसेंडिंग पोजीशन। फिर बेटा ऊपर जा रहा है, इसको असेंडिंग बोलेंगे, फिर नीचे आ रहा है डिसेंडिंग, एंड सो ऑन। ठीक है, आप यहाँ पर बी नहीं, डी है ये डिसेंडिंग पोजीशन, ठीक है, इस तरह से आप आगे देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आ रही है कि अल्कली मेटल्स को कौन सी पोजीशन लोदर मायर्स की क्लासिफिकेशन में मिली, पीक पोजीशंस, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी जो एटॉमिक साइज है वो हाईएस्ट ऑफ ऑल है। ओके, उसके बाद है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नहीं, उसके बाद है हेलोजेंस। हेलोजेंस को कौन सी पोजीशन देते हैं, असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। तो असेंडिंग पोजीशन मैंने आपको बताया, ये वाली पोजीशन, ठीक है, ये असेंडिंग पोजीशन जहाँ जहाँ पर आपको इस कर्व पे मिलेगी वहाँ पर हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, ठीक है। और पीक पोजीशन पर जैसे आपका लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम वगैरह हो गया, वो कहाँ पर थे बेटा, पीक पोजीशन पर, ठीक है।
उसके बाद आ गया आपका हेलोजेंस भी हो गया असेंडिंग पोजीशन पर। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स को कहा जाता है, और वो कहाँ पर है, डिसेंडिंग पोजीशन। डिसेंडिंग मतलब जब आप ग्राफ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना, ये वाली पोजीशन, ये फिर असेंडिंग हो गई, ये वाली नहीं, फिर ये डिसेंडिंग। समझ आ रही बात, इन्हें डिसेंडिंग पोजीशंस के बीच में असेंडिंग आएगी, डिसेंडिंग फिर असेंडिंग फिर डिसेंडिंग। जैसे पहले आपने असेंडिंग बोला था, फिर डिसेंडिंग फिर असेंडिंग, इसी तरह से यहाँ पर भी डिसेंडिंग फिर असेंडिंग फिर डिसेंडिंग। समझ आ रही बात, यानी एक छोड़कर। तो डिसेंडिंग पोजीशंस पर बेटा किनको रख दिया गया, किनको रख दिया डिसेंडिंग पोजीशंस पर, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स को, ठीक है। जिसमें आपका क्या कहते हैं, ये आता है बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम वगैरह आता है, ठीक है। उनको इसने यहाँ पे रख दिया डिसेंडिंग पोजीशन। होप कि ये चीज़ भी आपको, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ हो। चलिए आगे देखते हैं, मेटलाइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो मेटलाइड्स वाले एलिमेंट्स है, सेमी मेटल जिनको हम कहते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको यहाँ पे बॉटम पोजिशन ऑफ द कर्व असाइन की गई। मतलब लोथर मायर्स के इजरे से उनको ये जो बॉटम पोजिशन मैंने कहा ना, पीक का अपोजिट जो बॉटम है, ठीक है, टॉप जैसे टॉप का अपोजिट बॉटम, तो बॉटम पोजिशन पर जो है इनको रखा गया मेटलाइड्स को और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मेटलाइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेटलाइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ये पोजीशन जो है ग्राफ में वो स्पेसिफाई थी, ठीक है। तो बेटा होप कि ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आई हो। इतना ही कॉन्सेप्ट दिया था लोथर मायर ने अपनी क्लासिफिकेशन में। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा कि कुछ ड्रॉबैक्स रहे इसके, फेलियर्स रहे इसके, वो क्या थे। तो बेटा प्रैक्टिकली ये देखा गया, प्रैक्टिकली इट वाज सीन दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। ये मुमकिन नहीं था कि जैसे यहाँ पर जो है ना, एक आप बोलेंगे कि आवर क्राउड था एलिमेंट्स की क्लास, इस तरह की क्लासिफिकेशन का, जो कि याद रखना काफ़ी ट्रबलसम था, ठीक है। दैट्स वाई इट वाज आल्सो रिजेक्टेड। तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं इसको भी रिजेक्शन का सामना देखना पड़ा। तो ये था ऑल अबाउट द यू कैन से लोथर मायर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस वाली पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो होप कि आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन जो है वो समझ में आया हो। और अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया है तो आप, और मेरे चैनल पे नए भी हैं, तो फटाफट से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।